Vivo T4 Ultra का कैमरा सेटअप अभी भी iPhone 13 को टक्कर नहीं दे पा रहा। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo T4 Ultra स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे iPhone 13 स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ iPhone 13 के अंदर हमें 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। सारी चीजें एक तरफ, iPhone वाले रिफ्रेश रेट नहीं बढ़ाएंगे यार कभी भी, इनके माड़े हाल है 60 हर्ट्ज पे रुके हुए हैं। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कंटेंट वॉचिंग की, तो यार जो आईफोन की डिस्प्ले है ना, कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से और भी बढ़िया वाली चाहिए, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। भाई टॉप कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन सिर्फ IP64 रेटिंग के साथ में आता है। बताओ दोस्तों, 35,000 रुपए का फोन है, फिर भी IP64 रेटिंग। इससे ज्यादा कॉस्ट कटिंग भाई साहब मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए। और वहीं दूसरी तरफ आईफोन जो है IP68 रेटिंग के साथ में आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों अगर आपको वाटर और डस्ट से एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली आईफोन की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन जो है दोस्तों iOS 15 पर बेस्ड है। तो ये डिसीजन तो भाई आपको लेना है कि आपको एंड्रॉइड की तरफ जाना है या फिर iOS की तरफ जाना है, क्योंकि मैं अगर कुछ भी राय दे दूंगा कमेंट सेक्शन में बवाल हो जाएगा। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 13 के अंदर हमें Apple A15 बायोनिक चिपसेट दी गई है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आईफोन एकदम बढ़िया है, लेकिन गेमिंग डिसेंट गेमिंग है आपको यहाँ पर आईफोन 13 करवाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल करनी है ना गेमिंग, बिल्कुल टॉप की गेमिंग करनी है, तब आप यहाँ पर वीवो की तरफ ही जाना, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस मिल रहा है। भाई अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और एंट्रोडू स्कोर यहाँ पर वीवो फोन का तो आता है 19 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ आईफोन का आता है सिर्फ 7,50,000 के करीब। तो दोस्तों दोनों फोन्स के एंट्रोडू स्कोर में भाई जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। और दोस्तों इन दोनों ही फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो वीवो फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आईफोन 13 के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो फोन की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 13 का जो मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर ना वीवो फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। और साथ ही यार वीवो फोन का मुझे कैमरा सेटअप काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा है। भाई नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन स्टिल दोस्तों आईफोन तो भाई आईफोन ही है। इसलिए यार अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल डिटेलिंग के साथ में फोटोज कैप्चर करनी है ना भाई, तब आप आईफोन 13 की तरफ ही जाइएगा। यार एकदम नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर देता है, और साथ ही स्किन टोन्स को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया। इवन मैं आज भी कह सकता हूँ आईफोन 13 का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा बढ़िया है। बेशक ये पुराना फोन है और T4 अल्ट्रा नया फोन है, फिर भी आईफोन ही बेस्ट है। लेकिन एक और बात दोस्तों, अगर आपको टेलीफोटो कैमरा की रिक्वायरमेंट है ना, तब तो भाई आपको सिर्फ वीवो की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आईफोन में हमें टेलीफोटो कैमरा इस टाइम नहीं मिल रहा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आईफोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। और यकीन मानिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा है ना, एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन जो है 3240 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली वीवो का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन्स
के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें वीवो फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें फेस आईडी का ऑप्शन दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, वीवो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 13 के 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 38,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए डेफिनेटली वीवो T4 अल्ट्रा की तरफ जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैमरा अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है, तब आप आईफोन 13 को ले लेना। और सेल में आपको आईफोन 13 आराम से 33,000 रुपए तक का देखने को मिल जाएगा। तब ये फोन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी डील बन जाएगा।